उनके परिवार से भी हैं और उनके नगर जन्म नगर जयपुर से। साधु संतों के परिवार भी बड़े पुण्यशाली होते हैं, क्योंकि उस परिवार के अंदर अनायास धर्म के संस्कार मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी जब कभी अपने माता पिताओं से, दादी दादा से सुनते हैं कि हमारे परिवार में कोई माता जी, कोई महाराज ने जन्म लिया, तो उन्हें भी गौरव की अनुभूति होती है। या उन्होंने देखा नहीं है, उनकी महिमा को जानते नहीं है, लेकिन जरूर उनके मन के अंदर बात आ जाती है कि हम ऐसे गौरवमयी परिवार के सदस्य हैं। आपको भी होता ही होगा सबको। और बहुत दिनों के बाद हमने जाना कि महावीर जी सोनी जो है वो हीरमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के भतीजे, क्योंकि हमने भी उनकी हीरमती माता जी के दर्शन किए, जयपुर के अंदर ही किए हैं। जयपुर में उनका किया था ना? जयपुर के अंदर ही जब 1969 में आचार्य धर्मसागर महाराज का संघ था, उस समय पहली बार मैं 11 साल की मेरी उम्र थी और हम संघ के दर्शन करने गए थे। पहली बार हमने किसी संघ के और विशेष रूप से माता जी लोगों के दर्शन हमने पहली बार किए थे। हमें ये नहीं पता होता था कि माता जी कैसी होती हैं, कालिका माताएं कैसी होती हैं। हमारे गांव में कभी वही लोग तो गए, लेकिन उससे पहले हमने 10-11 साल की उम्र में किसी माता जी को नहीं देखा था। वहां जाने के बाद हमें थोड़ा डर लगता था ज्ञानमती माता जी से, विशेष रूप से क्योंकि ये बोलती नहीं थी, केवल पढ़ती रहती थी, पढ़ाती रहती थी। वहां अक्षर ग्रंथ का अनुवाद किया करती थी उस समय। हर जब ये अपने पढ़न पाठन से लगी रहती। और जो हीरमती माता जी की, तो वो बस्ती जी के मकान के ऊपर बाहर एक वो जो मोटा था, हाँ, तो उसमें बैठी रहती थी, बाहर से भी दिखा था और वो बुलाती थी। बच्चों के जमाने थे, हमें स्नेह देती और कुछ भी अगर वो पूछती हम सुना देते, पढ़ाती तो पढ़ लेते, तो उन्हें अच्छा लगता था। और उन्होंने बड़ा उत्साह बढ़ाया कि ज्ञानमती माता जी की बहन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम भी आगे जाकर के जरूर कुछ करोगे। तो हम तो सोच ही नहीं पाते थे, लेकिन संतों को परीक्षण माता देख करके परीक्षा हो जाती है, पता लग जाता है कि इसके भाग्य में क्या है। तो कभी कभी वो स्मरण में आ जाता है कि हीरमती माता देख करके खुश होती थी और हमारा उत्साह बढ़ाती थी, तो ज्ञानमती माता जी से भी ज्यादा उनके पास जाके बैठ जाते थे। तो आज आप लोग तो जयपुर नगर से हैं। जयपुर में वैसे अनेकानेक साधु संत हुए और तमाम साधुओं के आशीर्वाद का भी सौभाग्य आप लोगों को मिलता है। ज्ञानमती माता जी ने पिछले साल 11 अक्टूबर 2011 को आचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, जो ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु हैं, उनका वर्ष मनाने की घोषणा की। पूरे साल भर तक जगह जगह आचार्य वीर सागर महाराज के गुणगान हो, ताकि लोग शांति सागर महाराज के समान ही वीर सागर महाराज जी को भी जाने। सन 2010 में ज्ञानमती माता जी ने शांति सागर वर्ष मनाया, वो कार्यक्रम हुए बहुत सारे। अब आचार्य वीर सागर महाराज के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत चैनल पर भी आप देखते होंगे कि पूरे साल भर से ज्ञानमती माता जी के प्रवचन जो होते हैं, आचार्य वीर सागर ज्ञान वाटिका के नाम से
पूरे देश में प्रचारित होते हैं। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचार है, उससे सबके मन के अंदर आता है कि आचार्य वीर सागर महाराज कौन थे। और भी समय समय पर आचार्य वीर सागर से संबंधित भी प्रवचन उसमें आते हैं। अभी उनके जीवन पर एक 20 सीढ़ी भी हम लोग बना रहे हैं, तो थोड़े दिन में ही बन करके आ जाएगी। तो उस वर्ष के अंतर्गत आपने जयपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया और वो पोस्टर हमें अच्छा लगा। अभी एक आध दिन पहले यहाँ से उतरा है, उसके अंदर वीरमती माता जी का भी फोटो दिया, अच्छा लगा हमें। ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से ये वर्ष जो चला, तो महावीर जी स्वामी ने उस वर्ष का मूल्यांकन करके और जयपुर में जो कार्यक्रम किया, गौरवमती माता जी की कहाँ है, वो भी अपनी परंपरा की है, सुभाषमती माता जी की शिष्या है। तो ज्ञानमती माता जी इस परंपरा की बहुत वरिष्ठ और वर्तमान की सर्वोच्च साध्वी के रूप में जानी जाती है। हम सब लोग जो कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से वो इनके उपकार को जन्म जन्म तक भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इनसे पहले कोई कुंवारी कन्या दीक्षा नहीं लेती थी। धरती पर 100-200 साल में कोई त्रिपाठ नहीं आया था। ज्ञानमती माता ने बड़ा पुरुषार्थ किया, संघर्ष झेला, परिवार के मोह को जीता और उन्होंने महात्मा गांधी की तरह से देश को आजादी दिलाने के समान कुंवारी कन्याओं को भी स्वतंत्रता की, कर्मों की स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जो प्रयास किया, तो दीक्षा धारण की, उसी के कारण आज हम लोग कुंवारी कन्याएं इस त्याग मार्ग में बढ़ सके। क्योंकि देखो, रास्ता बनाने वाला कोई एक होता है, लेकिन रास्ते पर चलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज ने रास्ता बनाया, इस युग में ज्ञानमती माता जी ने आरिकाओं का, दान ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का रास्ता बनाया, तो हम लोग आज उस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए एक कवि ने कहा कि जो बचल आके नारी जीवन लगता मनोरथ की डाली है, वे त्याग तपस्या कर जाए कोमल फूलों की डाली। जो कहते योगों में नारी नर के समान कर होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती, क्योंकि ज्ञानमती माता जी चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में सामने आई। तो आज इस बहाने से हमारा आपका पुनर्परिचय हो गया महावीर जी स्वामी का, समझे ना। जैसे हम साधु परिवार के हैं, ऐसे आप भी साधु परिवार के। तो देखो, मूल्यांकन किसे करना है हमें कि पहले जब साधु संतों के दर्शन लोगों को नहीं होते थे, तो बेचारे कभी जाना चाहे, कभी उधर जाए, ये कह करके चले गए, कब मिलेंगे मिलना गुरु मेरे और बताओ ये वो जगत जहाज आप तेरे परसाई ऐसे श्री ऋषिराज वो बेचारे दर्शन नहीं कर पाए और गीत की पंक्तियां नहीं करके चले गए, भावों से नमन करते रहे। लेकिन आप और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, क्या तमाम नगरों को संतों के चातुर्मास का सहयोग मिल जाता, उनके दर्शनों का, साहित्य का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सब उपकार है शांति सागर महाराज और वीर सागर महाराज के। इस बार क्या हुआ कि पंडित जी तो कहीं दूसरे नगर में जाना था, तो बीच में नदी पड़ती, तो नदी को नाव से पार करना होता था। पंडित जी नदी के पास गए, वहाँ नाविक जी कहा कि ठीक है, आप नाव में बैठेंगे, हम आपको उस पास पहुंचा देंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, नाव में बैठे, अकेले थे पंडित जी, थोड़ी दूर चले, दोनों मौन थे, नाविक अपना नाव को चला रहा था। पंडित जी ने मौन को तोड़ा, बोले अरे नाविक, चुपचाप चल रहा है, चलो अपन बातें करते हैं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। बोले पूछिए। उन्होंने कहा
नाविक से कहा कि नाविक तू बता, तेरे को गणित आती है क्या? बोले पंडित जी मुझे गणित क्या पता, गणित क्या, कौन सी बला होती है, किस क्रिया का नाम है? बोले अरे तुझे गणित नहीं आती तो तेरी 4 आने जिंदगी पानी में चली गई। अब नाविक बोला पंडित जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो पिस्तल की दुकान था, वही कर रहा हूँ, नहीं आती तो नहीं आती। आपके हिसाब से मेरी 4 आने जिंदगी पानी में चली गई, तब चली गई, आप विद्वान है, थोड़ी दूर और चले। तो पंडित जी ने कहा अच्छा नाविक ये बता तुझे ज्योतिषी आती है? बोले पंडित जी क्या होता है? बोले अरे बेवकूफ, तुझे ज्योतिषी नहीं आती तो तेरी 8 आने जिंदगी पानी में गई। अब बड़ा दुखी हो गया। बोले पंडित जी कह रहे तेरी 8 आने जिंदगी पानी में चली गई। वास्तव में उसने कहा पंडित जी मैं तो 25-30 साल से नाव चला ही रहा हूँ, इसका मतलब नाव तो पानी में ही चलती, मेरी 8 आने जिंदगी अब 30-40 साल और जीऊंगा तो 8 आने जिंदगी तो पानी में चली गई है और भी चली जाएगी। थोड़ी दूर और चले, नाव बिल्कुल बीचों बीच नदी में पहुंच गई थी, नैया डगमगाने लगी, थोड़ा सा तूफान का आ गया, नैया डगमगाने लगी। तो नाविक कहता है पंडित जी से, पंडित जी आपको तैरना आता है? कोई अगर तैरना आता होगा तो तेरी नाव में क्यों बैठता? तो नाविक कहता है पंडित जी मुझे तो गणित और ज्योतिषी नहीं आती थी तो मेरी 8 आने जिंदगी पानी में गई। अब आपको तैरना नहीं आता तो आप जानो आपकी कितने आने जिंदगी पानी में जाएगी, वो तो जल्दी से घूम गया नाव से और उसने तैर करके नदी को पार कर लिया और बोले अब पंडित जी आपकी तो 16 आने जिंदगी पानी में गई। पंडित जी बेचारे डूब गए। तो उनका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था, नदी में तैरना नहीं आता था, तो उनकी जिंदगी पानी में चली गई, अर्थात बेचारे डूब करके मर गए। तो मानो ये है उदाहरण। इस उदाहरण से जानना हमें ये है कि संसार बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में गुरुओं की भक्ति को उसकी